गुजरात चुनाव में हो गई असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। अब गुजरात में किस्मत आजमाने उतरेंगे ओवैसी। आपका बिगाड़ेंगे खेल या बीजेपी का प्लान करेंगे फेल। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। कभी भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है कि चुनाव के लिए आखिर कब होना है मतदान और उसके बाद कब होना है गुजरात की किस्मत का ऐलान। हालांकि पार्टियां एड़ी चोटी का जोर तो खूब लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली और पंजाब छोड़कर पूरी ताकत बीजेपी का किला भेदने में ही लगाए हुए है। बीजेपी भी कहीं कम नहीं पड़ रही, पूरा जोर लगाए हुए है कि कैसे भी गुजरात हाथ से न निकलने पाए। गुजरात की साख की लड़ाई में कहीं हार न मिल जाए, इसके लिए बीजेपी भी हर पैंतरा आजमा रही है। और इस सब के बीच में अब इस चुनाव में एंट्री ओवैसी की भी हो गई है। जी, पहली बार ओवैसी गुजरात में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमेशा की तरह उनका फोकस इस बार भी दलितों और मुस्लिम वोट पर ही होगा। 2021 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में AIMIM ने 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं मई 2022 के बाद से लगातार असदुद्दीन ओवैसी गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी गुजरात में 40 से 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना भी बना रही है। हालांकि अभी तक उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 ही उतारे हैं। अहमदाबाद में 3 और सूरत में 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। AIMIM के इन 5 उम्मीदवारों में से 4 तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे निश्चित तौर पर वोट बटेंगे तो कांग्रेस पहले ही चुनाव को लेकर कुछ खास एक्टिव नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसे में उसको और नुकसान हो सकता है या फिर नुकसान आम आदमी पार्टी को भी ज्यादा हो सकता है। वो भी मुस्लिम हितैषी पार्टी है। ऐसे में फायदा किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। इसमें भी खास बात यह है कि AIMIM कांग्रेस के गढ़ में ही अपना पूरा फोकस किए हुए है। दामिल मीरा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। सीट पर कुल करीब 2,62,000 वोटर्स हैं, जिसमें 1,72,000 से ज्यादा वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है और इस सीट पर पार्टी ने दलित महिला कौशिका परमार को उम्मीदवार बनाया है। अब AIMIM उम्मीदवार के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो हो ही सकता है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही होगा। जिसके बाद से लगता है कि फिर एक बार विपक्षियों को मौका मिल जाएगा AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी कहने का, क्योंकि खबर तो ये भी उड़ी है ना कि अहमदाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष साबित काबलीवाला और बीजेपी के बीच में गुप्त बैठक की गई है, जिसमें कि अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार और बीजेपी नेता धर्मेंद्र शाह और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष साबित काबलीवाल शामिल थे। और उसके बाद से AIMIM पर लगा बीजेपी का बीटा का तमगा अब और ज्यादा प्रबल होता दिखाई दे रहा है। विपक्षियों को बीजेपी और AIMIM पर कटाक्ष करने का एक और मौका मिल गया है। और इस सब के साथ ही ओवैसी की एंट्री भी तो गुजरात चुनाव में हो गई है। ऐसे में कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अपने लिए ही बैटिंग करते हुए AIMIM बीजेपी को जिताने का काम करेगी। वैसे आप AIMIM के गुजरात चुनाव लड़ने को कैसे देखते हैं? गुजरात चुनाव में ओवैसी की एंट्री और इससे होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।